हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट चीज़ फिर डिस्कस करेंगे। हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स चालू है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारा जो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल का, दैट इज़ इट्स रिएक्शन विद वाटर। टॉपिक लिखना है जल्दी से। टॉपिक का नाम है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब बेसिकली आपका जो मेटल है, मेटल की रिएक्शन हम वाटर के साथ में करेंगे। कौन कौन से टाइप के वाटर यूज़ होंगे यहाँ पे? वाटर में हम ऐसा कंसिडर करेंगे, सबसे पहला जो टाइप रहेगा दैट विल बी कोल्ड वाटर। सेकेंड टाइप जो हम यूज़ करने वाले दैट विल बी हॉट वाटर एंड थर्ड विल बी स्टीम। ठीक है, तीन चीज़ हम यूज़ करेंगे। पहला जो रहेगा दैट विल बी कॉल्ड कोल्ड वाटर, सेकेंड विल बी कॉल्ड हॉट वाटर एंड थर्ड विल बी कॉल्ड एज स्टीम। हम ये तीन चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। कोल्ड वाटर मतलब कि नॉर्मल वाटर है, इसमें ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह नहीं है। हॉट वाटर मतलब हमने टेम्परेचर को काफ़ी, यानी वाटर को काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हीट किया हुआ है। और स्टीम मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है, वाटर वेपर्स बना दिए हमने, उसको हम स्टीम बोलेंगे। अब ये अलग अलग टेम्परेचर लेने से क्या होगा? बेसिकली अगर सपोज आपका एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कोल्ड वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट करेगा। अगर सपोज आपका एलिमेंट कम रिएक्टिव है तो इट विल रिएक्ट विथ हॉट वाटर। कोल्ड के साथ उसकी रिएक्शन नहीं होंगी, इसके साथ होंगी हॉट। और अगर सपोज आपका जो एलिमेंट है या मेटल है वो बहुत ही कम रिएक्टिव है तो वो ना कोल्ड वाटर के साथ ना हॉट वाटर के साथ इट विल रिएक्ट विद स्टीम। सो बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर हम इस पे से ये एक चीज़ कंक्लूड करेंगे कि ये जो रिएक्शन है इससे आप मेटल में से कौन सा वाला ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा वाला कम रिएक्टिव है, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टॉपिक लिखना है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। उसमें लिखो व्हेन मेटल्स आर रिएक्टेड विथ वाटर लाइक कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम, cool water, hot water or steam, then this reaction can be used to predict reactivity of metals। ठीक है, उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if a metal reacts with cold water, then that metal is high reactive metal। तो आपका अगर कोल्ड वाटर के साथ में अगर मेटल रिएक्ट करता है दैट विल बी हाई रिएक्टिव मेटल। if your metal reacts with hot water then it is a medium reactive element या फिर metal। and if your metal do not react with cold water either of cold water or hot water, and if it reacts with steam, that means it is a low reactive metal। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है और लिख के भी लेना है। अब इसमें हम जनरल स्टेटमेंट देखेंगे, व्हाट इज जनरल स्टेटमेंट फॉर रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ठीक है, इतना हुआ लिख के। ये रिएक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, इससे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका जो मेटल है वो रिएक्टिव है या नहीं है, कम है या ज़्यादा है, ये हमारे को इससे प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, चलो अब जनरल सा स्टेटमेंट क्या रहेगा, व्हाट इज जनरल स्टेटमेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। हम ऐसा पॉइंट बोलेंगे, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम ऐसा बोलेंगे, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, to produce metal oxide or metal hydroxide। ठीक है, मेटल ऑक्साइड कब प्रोड्यूस होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड कब प्रोड्यूस होता है, वो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम ऐसा बोलेंगे, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड / मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आइदर ऑफ टू, दोनों में से कोई भी एक जनरेट होगा जब आपका मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा। अब एक जनरल ट्रेंड क्या रहता, जनरल ट्रेंड ऐसा है, जनरल ट्रेंड ये रहेगा, ये आपका जनरल स्टेटमेंट है कि भाई जब आपका मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या प्रोड्यूस करेगा,
मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जनरली बच्चों को क्वेश्चन आएंगे दिमाग में कि अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कि सर कि मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है कि मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये चीज़ आपको क्लिक होगी, ये जो जनरल ट्रेंड में वो बता रहा हूँ उस पे से, मतलब कब मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा, कब मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, ये इस पे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका मेटल है और मेटल की आप रिएक्शन कर रहे हो कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है, कोल्ड वाटर, ये जो टाइप ऑफ वाटर है वो इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करने वाला है। ठीक है, तो जब मेटल है आपके पास, लो रिएक्टिव मेटल, सॉरी हाई रिएक्टिव मेटल ही कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा। अगर मेटल की रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ होती है, इफ दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, मतलब आपका ये जो मेटल है वो हाई रिएक्टिव मेटल होना चाहिए। मेटल और कोल्ड वाटर से आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, यू विल गेट मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब एक ऐसा वाला कंपाउंड जिसमें OH टर्म प्रेजेंट रहेगा। कौन सा वाला रेडिकल? OH रेडिकल विल बी प्रेजेंट। OH जिसमें प्रेजेंट होगा फॉर्मूले में, उसको हम मेटल हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। मेटल विल बी अटैच टू OH। ठीक है, मैं सिर्फ OH मतलब हाइड्रोक्साइड है ऐसा बता रहा हूँ आपको। मेन अपना जो रिएक्शन है वो ऐसा, मेटल अगर वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो ये या तो मेटल ऑक्साइड देगा, नहीं तो मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। अब कब मेटल ऑक्साइड मिलता, कब मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता, उसका जनरल ट्रेंड क्या है? मेटल की रिएक्शन अगर कोल्ड वाटर के साथ होती है, मतलब मेटल अपना अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा। ठीक है, अगर सपोज आपका मेटल है और ये हॉट वाटर के साथ में अगर रिएक्ट करता है, दैट मीन्स योर मेटल इज अ मीडियम रिएक्टिव मेटल, मेटल है और उसकी रिएक्शन अगर हॉट वाटर के साथ में होती है तब भी आपको मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू गिव यू मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इससे मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, मतलब आपका जो मेटल है वो उसको कौन सा ग्रुप अटैच रहेगा? OH ग्रुप। आपके जो फार्मूले बनेंगे उसमें OH ग्रुप अटैच होता हुआ दिखेगा। किसको? आपके मेटल को। तो कोल्ड और हॉट दोनों वाटर के साथ मेटल से मेटल हाइड्रोक्साइड जनरेट होगा। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर है सबको? ये सेकेंड ट्रेंड था। अब थर्ड ट्रेंड क्या है? आपके पास है मेटल और मेटल हम रिएक्ट करवा रहे मेटल को स्टीम के साथ में। स्टीम के पास एनर्जी ज़्यादा रहती, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा है? कोल्ड वाटर, हॉट वाटर या स्टीम? स्टीम की एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेंगी एज कम्पेयर टू हॉट वाटर, एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर में सबसे कम एनर्जी, फिर उसके बाद में एनर्जी ज़्यादा रहेंगी हॉट वाटर में, उससे ज़्यादा स्टीम में। जब आपका मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तब आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी मेटल ऑक्साइड। क्या मिलेगा आपको? मेटल ऑक्साइड। तो हमारा जो जनरल स्टेटमेंट है वो क्या है? जनरल स्टेटमेंट ऐसा है कि जब भी मेटल की रिएक्शन, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये, जब भी आपका मेटल है और ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो दो टाइप की कंपाउंड ये बनाने की कैपेसिटी रखता है, या तो मेटल ऑक्साइड नहीं तो मेटल हाइड्रोक्साइड। तो कब मेटल ऑक्साइड बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा जब आपका मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। और अगर सपोज आपका मेटल है और वो कोल्ड वाटर के साथ या फिर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट अगर कर पाता है या वो रिएक्ट करता है तो आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। So metal hydroxide is produced generally when metal is reacted with cold or hot water, and when the metal is reacted with steam, it is going to produce metal oxide। क्या प्रोड्यूस करेगा ये? मेटल ऑक्साइड। ये जनरल इंट्रोडक्शन है आज के रिएक्शन का। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे को समझ में है, इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, इंपॉर्टेंट सी चीज़ें प्लीज़ अब ध्यान से सुनना है। You have to write the examples carefully। उसमें टेम्परेचर वगैरह, डेल्टा वगैरह की साइन देना है आपको। इम्पोर्टेंट कंक्लूजन वगैरह भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो चलो अब जनरल अपना ये जनरल स्टेटमेंट था। अब मैं जनरल रिएक्शन जो रहेंगी वो बता देता आपको। जनरल रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाएंगी? सपोज कोई आपके पास मेटल है, जनरल रिएक्शन ये रहेगी आपकी, मेटल प्लस ऑक्सीजन, सॉरी metal plus water, this can be
cold or hot or even steam, CHS, cold, hot or steam, then it gives metal oxide or metal hydroxide, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। फिर उसके साथ में जो भी हमारा बाय प्रोडक्ट आएगा वो हमारे को देखना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन के फॉर्म, ये जनरल लिखना है तो लिख लो आप इक्वेशन, फिर अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम मेटल, सॉरी पोटेशियम मेटल लेते पहले। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ वाटर ऑन पोटेशियम मेटल। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखो, आपको वाटर का टाइप दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका आंसर कैसा रहेगा, मैं इक्वेशन बता देता पहले। विल फर्स्ट डिस्क्राइब द इक्वेशन, पहले मैं पूरा इक्वेशन बता देता हूँ आपको, फिर उसका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा वो हम देखेंगे, लिखना कैसे, समझना कैसे, और आपको पूरा याद भी होना चाहिए। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ वाटर ऑन पोटेशियम मेटल। सपोज मेरे पास है पोटेशियम मेटल के, इसकी रिएक्शन मैं करूँगा वाटर के साथ, H-OH इज वाटर। अब इसके पहले भी ये पॉइंट बोला गया है कि आपका पोटेशियम बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, ये एयर के, ऑक्सीजन के या कार्बन डाइऑक्साइड के या वाटर के कांटेक्ट में आते से ही आग पकड़ लेता है। तो ये आग क्यों पकड़ता है उसका डिस्क्रिप्शन अभी हम देखेंगे। आपके पास है पोटेशियम मेटल, आपने पोटेशियम मेटल को अगर किस में डाल दिए, वाटर में। इफ़ यू ऐड पोटेशियम मेटल टू वाटर, ये याद रखना है कि यहाँ पे कोल्ड वाटर भी चलेगा, हमने कोल्ड वाटर ही लेना है हमें, क्योंकि पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो पोटेशियम को जैसे आपने ऐसा खड़े नहीं रहना है डालते टाइम पे, इट इज़ अ रॉन्ग मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट कैसे जनरली की जाती है कि छोटा सा पीस सोडियम या पोटेशियम का काटा जाता है फॉर सोडियम एंड पोटेशियम, एंड उसको बाय यूजिंग टोंग्स और डिफरेंट एक पेपर पे लेके आपको एक ग्लास का बाउल लेना पड़ता है, उसमें जिसमें पानी है, और कंटेनर में या बाउल में आपको जहाँ पे पानी है उसके ऊपर धीरे से प्लेस कर देना है आपको मेटल, और यू शुड मूव असाइड, क्योंकि रिएक्शन जो है एक्सप्लोजिव हो सकती है। तो आपको एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे क्या हो रहा है ऐसा नहीं करना है, बहुत तकलीफ का काम आ जाएगा। तो K प्लस वाटर, पोटेशियम को वाटर के साथ जब आप रिएक्ट करेंगे, और वाटर के नीचे कोल्ड लिखना कंपलसरी है, तो क्या होता है आपका पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके KOH फॉर्म करता है, फॉर्म्स KOH। अब ये जो KOH है, ये KOH को हम बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे इसको हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ जो गैस लिबरेट होगी दैट विल बी हाइड्रोजन गैस, अब ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड नहीं है, तो हाउ डू वी बैलेंस। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 और ये 3, इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा सपोज, तो बैलेंस हो जाएंगी। अब जब भी हाफ रहा तो हम टोटल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देगा 2, दिस विल बी 2 एंड दैट विल बी हाइड्रोजन ओनली। अब ये रिएक्शन बैलेंस है क्या चेक करते हैं, 2 टाइम पोटेशियम, फिर उसके बाद हाइड्रोजन 4 है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 टाइम ऑक्सीजन। तो क्या होगा जब आपका पोटेशियम है, पोटेशियम को आपने अगर कोल्ड वाटर के साथ में अगर रिएक्ट करे, इफ यू रिएक्ट कोल्ड वाटर विद पोटेशियम देन इट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्शन का सिग्निफिकेंस समझो, मैं क्यों बोल रहा था कि नज़दीक नहीं जाना है। बेसिकली क्या होता, जब आपका ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता, ठीक है, जैसे अपने पोटेशियम को वाटर में डाले इट कॉजेज लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। ये रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक है कि ये जो लिबरेटेड हाइड्रोजन है, ठीक है, लिबरेटेड हाइड्रोजन को जलाना चालू कर देती। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक and the heat liberated is sufficient to
टू कॉज बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पहले मैंने ये बोला था कि हाइड्रोजन इज अ कौन सा गैस, इट इज कंबस्टिबल गैस। हाइड्रोजन कंबस्टिबल गैस है, ये आग पकड़ लेती है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आपने पोटेशियम को पानी में डाले तो क्या फॉर्म होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती। रिएक्शन आपकी इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि क्या होता कि इससे जो हीट निकलती है ना, वो हाइड्रोजन गैस को जलाना चालू कर देती। एक्चुअल में पोटेशियम को पानी में डालने के बाद हाइड्रोजन गैस जनरेट होती और हाइड्रोजन गैस जलना चालू होती है। नाम किसका आता, पोटेशियम का। हम बोलते पोटेशियम कैचेस फायर व्हेन एडेड टू वाटर। तो बेसिकली पोटेशियम को आग लगती क्या, हमेशा बोलेंगे कि हाइड्रोजन जलता है, उसकी वजह से बाकी सब आग पकड़ लेते हैं। तो मेन कॉज फॉर बर्निंग इज बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। तो पोटेशियम को पानी में डालने के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जनरेट होता है विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अभी जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ना, द हाइड्रोजन गैस विच इज लिबरेटेड कैचेस फायर बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। तो एक्सप्लेन एक्शन ऑफ वाटर ऑन पोटेशियम मेटल। डिस्क्रिप्शन लिखो, ये रिएक्शन लिख लो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, लिखो। पोटेशियम मेटल व्हेन रिएक्टेड विथ कोल्ड वाटर, द पोटेशियम मेटल व्हेन रिएक्टेड विथ कोल्ड वाटर प्रोड्यूसेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड with liberation of hydrogen gas, with liberation of hydrogen gas। फिर उसके बाद लिखो the reaction is highly exothermic, the reaction is highly exothermic and the heat so liberated is sufficient to cause burning of hydrogen, फिर उसके बाद लिखो हाइड्रोजन कैचेस फायर एन एक्सप्लोजन में ऑकर, फिर उसके बाद लिखो therefore पोटेशियम व्हेन एडेड टू वाटर कैचेस फायर, ठीक है। therefore पोटेशियम व्हेन एडेड टू वाटर कैचेस फायर, कौन सा वाटर, कोल्ड वाटर, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ ही हमारा पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। चलो, ये होने के बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, हमारा डिस्क्रिप्शन सिमिलर रहेगा क्योंकि सिमिलर टाइप की रिएक्शन है। आज 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस करना है हमारे को, 4 तो हो ही जाएंगे हमारे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो रहेगा, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम मेटल। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम मेटल। आपको सोडियम मेटल पे वाटर की रिएक्शन एक्सप्लेन करना है, सोडियम मेटल, ठीक है। सोडियम मेटल में हम सबसे पहले से बोलेंगे, रिएक्शन बता देते, फिर डिस्क्रिप्शन लिखा के दे दूंगा मैं आपको। हमारे पास है सोडियम मेटल, सोडियम इज Na। इसको अगर आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाए H-OH के साथ, sodium when reacted with water, that is H-OH, then it forms sodium hydroxide NaOH। NaOH फॉर्म होता सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। क्या बोलेंगे हम, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। पहले रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं, इसको बैलेंस कर देंगे हम। 2 times दिस इज 2 times, दिस इज 2 times। और यहाँ पे लिखना भूलना नहीं है कि वाटर कौन सा है, कोल्ड। सोडियम और पोटेशियम दोनों कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, अब अपन ये बोलेंगे सोडियम को अगर आपने पानी में डाले, फिर से आप ऐसे जाके खड़े रह सकते क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते आप ऐसा जाके। रीज़न क्या है, क्योंकि ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। हाँ, इससे जो हीट जनरेट होती है वो थोड़ी कम रहेंगी एज कम्पेयर टू रिएक्शन ऑफ पोटेशियम एंड वाटर। पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू सोडियम, ठीक है, उससे ज़्यादा हीट लिबरेट होती है। अपन ऐसे बोलेंगे व्हेन अब सोडियम इज एडेड टू वाटर या व्हेन सोडियम इज रिएक्टेड विथ कोल्ड वाटर, it forms sodium hydroxide with liberation of hydrogen gas. Then हम ऐसा बोलेंगे
This reaction is highly exothermic. This reaction is highly exothermic. This reaction is highly exothermic, and the heat liberated is just sufficient, and the heat liberated is just sufficient to cause burning of hydrogen, and therefore when sodium is added to water, cold water, it catches fire. एक्चुअल में आग कौन पकड़ता है? हाइड्रोजन, नाम ही इसका आ जाता है। आग पकड़ लिया तो एक्सप्लोजन होगा तो सभी जल जाएगा ना, ऐसा वाला पॉइंट है। तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर क्या रहेगा? हाइड्रोजन कैचेस फायर, हाइड्रोजन इज गोइंग टू कैच फायर। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। या फिर सोडियम कैचेस फायर, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन ये रहेगा आपको क्वेश्चन एग्जाम में, वाई सोडियम कैचेस फायर, तो आपको डिस्क्रिप्शन ये लिखना है। हाइड्रोजन लिबरेट होता है, एक्सोथर्मिक है, इसकी हीट हाइड्रोजन को जलाएगी, हाइड्रोजन जलेगा तो सब जलना होना ही है। सॉरी, देयरफॉर सोडियम कैचेस फायर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो आप। इसका डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखना है जैसा मैंने अभी बोला है आपको। और रिएक्टिविटी में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, सोडियम या पोटेशियम? पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। चलो अब दोनों का एग्जाम्पल होने के बाद नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल करेंगे हम, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम मेटल। अब कैल्शियम मेटल का कंसिडर करेंगे। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम मेटल। देखो इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये वाला, डबल या ट्रिपल स्टार करके रखो इसको। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम मेटल। कैल्शियम मेटल पे आपको इसकी रिएक्शन करनी है। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम मेटल। अब सबसे पहले रिएक्शन बता देता। कैल्शियम इज Ca, इसकी वैलेंसी 2 है। कैल्शियम की अगर आपने रिएक्शन वाटर के साथ करे, दैट इज H-OH के साथ। कैल्शियम व्हेन रिएक्टेड विद वाटर, दैट इज H-OH। यहाँ पे वाटर जो रहेगा दैट इज कोल्ड वाटर। आपका कैल्शियम एलिमेंट जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम और वाटर शुड बी कोल्ड। जब कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता तो इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH टेकन ट्वाइस। कोल्ड वाटर के साथ हमेशा हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि ये रिएक्शन जो है दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, बट इससे जो हीट जनरेट होती है ना, मतलब ये रिएक्शन कैल्शियम लिए आपने कैल्शियम को पानी में डाले तो आपको ऐसे बहुत दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बट इससे जो हीट जनरेट होती है ना वो केपेबल नहीं है हाइड्रोजन को जलाने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि आपका जब कैल्शियम जब कोल्ड वाटर में डाला जाएगा तो कैल्शियम को कोल्ड वाटर में डालने के बाद में हाइड्रोजन के बबल्स तैयार होना चालू हो जाते हैं। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बट हीट जो जनरेट हो रही वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो हाइड्रोजन को जला सके। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके जो बबल्स है, सपोज ये वाटर है, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम बहुत सारा पड़ा हुआ है, रिएक्शन चालू है, और क्या होता है धीरे धीरे बबल्स बनना चालू हो जाते हैं। क्या होता है ये जो बबल्स है हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन के बबल्स को कौन आके स्टिक हो जाता है? कैल्शियम। जनरली क्या होता है जैसे आपने कैल्शियम को पानी में डाले, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन के बबल्स बनना चालू होते हैं, और जो कैल्शियम जो अनरिएक्टेड है, मतलब अभी तक जिसकी रिएक्शन नहीं हुई है, वो जो बचा हुआ कैल्शियम है दैट विल अटैच टू हाइड्रोजन बबल्स। और ये हाइड्रोजन बबल्स ऑब्वियसली सरफेस पे फ्लोट करते हैं। तो ऐसा दिखाई देता है कि कैल्शियम फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ कोल्ड वाटर। क्या महसूस होता है कि कैल्शियम फ्लोट हो रहा है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ कोल्ड वाटर। कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर के सरफेस पे फ्लोट क्यों होता है या तैरता क्यों है, याद रखने के लिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम दो भाई है, दोनों पानी में तैरेंगे। दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा मैं क्या क्या है, बट अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करो। अब पहले हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम मेटल। हम पहले सिंपल सा डिस्क्रिप्शन बोल देंगे। कैल्शियम
ऑन रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक है. द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बट द हीट सो लिबरेटेड इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस. द हीट सो लिबरेटेड इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक है. इतना पॉइंट आपको लिख के रखना है. अब इस पे ये क्वेश्चन पे और एक दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो ये, वाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ कोल्ड वाटर. क्या क्वेश्चन आएगा आपको? एक्सप्लेन वाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ कोल्ड वाटर के सरफेस पे कैल्शियम फ्लोट क्यों होता है. इसको डबल स्टार कर दो. एक्सप्लेन वाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ कोल्ड वाटर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन? कि आपका जो कैल्शियम है ये कोल्ड वाटर के सरफेस पे फ्लोट क्यों होता है, या तैरता क्यों है. हम बहुत सिंपल तरीके से बोलेंगे कि व्हेनेवर कैल्शियम इज एडेड टू कोल्ड वाटर इट फॉर्म्स, ये रिएक्शन फिर लिखना है. whenever calcium is added to cold water it forms calcium hydroxide with liberation of hydrogen gas. फिर उसके बाद में बोलना है the bubbles of hydrogen so formed comes in contact with unreacted calcium. The bubbles of hydrogen so formed comes in contact with unreacted calcium and calcium sticks to surface of bubbles. And calcium sticks to surface of hydrogen या bubble sticks to surface of hydrogen bubble and it looks like calcium floats on surface of water. क्योंकि अब आपके जो बबल्स है बबल सरफेस पे आ चुके हैं तो देखने वाले को तो ये दिखेगा कि कैल्शियम किस पे तैर रहा है, सरफेस ऑफ कोल्ड वाटर पे. तो एक्चुअल में कैल्शियम फ्लोट नहीं हो रहा, कैल्शियम किसको अटैच हो गया है, बबल्स को. और ऐसा देखने वाले को दिखाई देता कि कैल्शियम कोल्ड वाटर के सरफेस पे फ्लोट हो रहा है. तो अगर कैल्शियम को पूछे तो स्विमिंग करेगा तो बोलता हाँ. तो वो अपन ने पूछे कौन से पानी में, तो बोलता ठंडा पानी. कौन सा पानी? ठंडा पानी. ठंडे पानी में कैल्शियम फ्लोट करेगा. फ्लोट क्यों करता है? क्योंकि वो अटैच हो जाता है हाइड्रोजन गैस के बबल्स को. तो वाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ कोल्ड वाटर. बोलेंगे कैल्शियम व्हेन एडेड टू कोल्ड वाटर फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. Hydrogen bubbles are formed and it reaches the surface. Calcium gets attached to or stick to hydrogen bubbles which floats on surface of water. Hence calcium floats on surface of cold water. आपके जो हाइड्रोजन बबल है वो सरफेस पे फ्लोट करते हैं, उसको कैल्शियम अटैच हो जाता है. इसके लिए आपको ऐसा दिखाई देता है कि कैल्शियम सरफेस पे फ्लोट करा. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कैल्शियम देयरफॉर फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ कोल्ड वाटर. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने डिक्टेट किया है, वो आपको लिखना है. ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट. अब इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन करो, उसको भी स्टार करना है. एक्सप्लेन एक्शन ऑफ वाटर ऑन मैग्नीशियम मेटल. एक्सप्लेन एक्शन ऑफ वाटर ऑन मैग्नीशियम मेटल. अब मैं रिएक्शन बताता, डिस्क्रिप्शन आपको खुद लिखना है. एक्सप्लेन एक्शन ऑफ वाटर ऑन मैग्नीशियम मेटल. ये मैग्नीशियम मेटल. व्हाट इज एक्शन ऑफ वाटर ऑन मैग्नीशियम मेटल. मैग्नीशियम मेटल और वाटर की कोई रिएक्शन है क्या? मैग्नीशियम जो दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल. उसका फॉर्मूला यानी सिंबल इज Mg. अब क्या होता है जब आपका मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. क्या रहेगा? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर विच इज कोल्ड. आई एम सो सॉरी. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चेंज कि आपका जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कैल्शियम से कम है, तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. इट डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर. कौन सा वाटर? हॉट. अगर मैग्नीशियम को पूछे पानी कैसा, तो बोलता है इट्स हॉट. क्या बोलता हो? इट्स हॉट. तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब देखो सिंपल सा पॉइंट है, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा,
मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा, मतलब मैग्नीशियम को ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है रिएक्शन के लिए। तो सीधा सीधा पॉइंट इस पे से क्या समझ में आता है कि आपका जो मैग्नीशियम है उसकी रिएक्टिविटी कैल्शियम से कम है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कैल्शियम की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा है। तो मैग्नीशियम प्लस वाटर, हॉट वाटर इंपॉर्टेंट है यहाँ, हॉट वाटर। मैग्नीशियम को पूछे भाई पानी कैसा होगा, बोलता इट्स हॉट। मैग्नीशियम प्लस हॉट वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको अपन बैलेंस करें तो इट विल बी 2 टाइम्स Mg प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाटर गिव्स MgOH टेकन ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आगे का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखो, जैसे आपका रिएक्शन होता है तो रिएक्शन इज मतलब ऐसा बोलेंगे हम कि इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है, हीट निकलती है बट ये हीट से हाइड्रोजन गैस जलेंगी नहीं, कैल्शियम से नहीं जल रही तो मैग्नीशियम तो दूर की बात है क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। हाइड्रोजन के फिर बबल्स तैयार हो जाते हैं और ये हाइड्रोजन की बबल्स फिर ऊपर आएंगे और अनरिएक्टेड जो मैग्नीशियम है, अनरिएक्टेड मैग्नीशियम जो आपका बनता है तो यानी बच जाता है रिएक्शन। आपने सपोज 100 ग्राम मैग्नीशियम डाले तो सपोज 50, 60, 70 ग्राम रिएक्ट हो गया, 30 ग्राम रिएक्ट नहीं हो रहा क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन होगी नहीं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जितना भी रिएक्टेंट आपका बच गया है वो किसको अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन की बबल्स को। और मैग्नीशियम भी आपको फ्लोट करते दिखेगा किस पे, ऑन सरफेस ऑफ वाटर। कौन सा वाला, कोल्ड या हॉट, हॉट वाटर। तो अगर सपोज 2 भाई है कैल्शियम मैग्नीशियम, आपने पूछे तुमको चलना है कि स्विमिंग, तो ये बोलेंगे यस पापा, है उसके पापा उन दोनों को पूछे कैल्शियम मैग्नीशियम को, तो आर यू रेडी फॉर स्विमिंग, यस पापा। तो फिर कैल्शियम को पूछते बेटा तू कौन से पानी में तैरेगा, तो बोलता पापा कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। और अगर सपोज मैग्नीशियम को पूछे तो कौन से इसमें, नहीं पापा कोल्ड है, हॉट वाटर, हॉट वाटर, हॉट वाटर, ऐसा बोलेंगे आप। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का तरीका कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम फ्लोट करता है, स्विमिंग करता है ऑन सरफेस ऑफ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ हॉट वाटर, हॉट वाटर, हॉट वाटर। तो दोनों में डिफरेंस, कैल्शियम कोल्ड वाटर, C फॉर कैल्शियम, C फॉर कोल्ड। और ये जो रहेगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम विल फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ हॉट वाटर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो इसका गिव रीजन लिखते आएगा कि आपको एक क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, एक्सप्लेन वाई मैग्नीशियम फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ हॉट वाटर। लिखो क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई मैग्नीशियम फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ हॉट वाटर। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है या लिखना है होमवर्क में, ठीक है। चलो, सिमिलर है कैल्शियम के जैसे एक्सप्लेनेशन है, उसमें सिर्फ थोड़ा चेंज है, उसमें कोल्ड वाटर है, यहाँ पे हॉट वाटर आएगा। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो मैग्नीशियम है इसकी रिएक्टिविटी कम है, ठीक है, ये वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता, तो आपका जो मैग्नीशियम मेटल है ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ स्टीम, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मैग्नीशियम मेटल, ऑन मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल और स्टीम की कोई रिएक्शन है क्या? यस, कोल्ड वाटर के साथ तो मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, स्टीम के साथ करता है क्या? यस। हम बोलेंगे मैग्नीशियम मेटल व्हेन रिएक्टेड विद H2O, यहाँ पे लिखना है स्टीम, स्टीम का फॉर्मूला H2O है, ठीक है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम। जब ये रिएक्ट करेगा इट इज गोइंग टू गिव MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। मैंने इसके पहले आपको बोला था कि जनरल ट्रेंड, क्या जनरल ट्रेंड है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनता और स्टीम अगर है सपोज तो उसके साथ ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, अपन मैग्नीशियम को जनरली ऐसा 3 इसमें हिस्से में क्लासिफाई कर सकते हैं। व्हाट इज एक्शन ऑफ कोल्ड वाटर ऑन मैग्नीशियम? नो रिएक्शन। व्हाट इज एक्शन ऑफ हॉट वाटर ऑन मैग्नीशियम? तो हम बोलेंगे इट फॉर्म्स MgOH टेकन ट्वाइस। व्हाट इज एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मैग्नीशियम? इट फॉर्म्स MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे वाटर का यानी हॉट वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड और स्टीम के साथ ऑक्साइड, जो हमने पहले ट्रेंड देखे थे ना, वो वाला पॉइंट है। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। आपको क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से कि आपको हॉट वाटर पूछा गया है या स्टीम पूछा गया है। हाँ, अगर सपोज बोल रहा है एक्सप्लेन एक्शन ऑफ
स्टीम ऑन मैग्नीशियम तो ओनली राइट दिस इक्वेशन। अगर आपने ये लिख के है तो 0 मार्क मिलेंगे। तो स्टीम के साथ ऑक्साइड मिलता है, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? हाइड्रोक्साइड। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। दिस आर क्वेश्चंस फॉर द डे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज भी, यानी रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ वाटर हमारे को डिस्कस करना है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है। आज मैंने वो सीरीज़ अरेंज नहीं किया, अगर आप कर सकते हो तो आप इसको बिल्कुल अरेंज करो, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। पर नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो देन, सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।